Hello friends, good morning. First of all, thank you for watching our this YouTube channel. अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए हमारी वीडियोस को। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा ज़ोर शोर से चल रहा है वो क्या है, उसका सरकारी बैंकों के अंदर जो स्ट्राइक हो रही हैं वो क्यों हो रही है, और अगर सरकार सरकारी बैंकों में से कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज करती है तो उसका आम जनता को क्या नुकसान होगा, और जो बच्चे आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं अंत में हम इस बात पे जाएंगे कि उनको क्या नौकरी तो नहीं आएगी, उसके अलावा क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक होते क्या हैं। फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि सरकार का जिस भी बैंक में 51% से ज़्यादा हिस्सा है उसको पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं। यानी उसके अंदर मोटे मोटा जो हम कह सकते हैं कि जो बड़े निर्णय होती है वो सरकार लेती है। वैसे बोर्ड होता है, बोर्ड के अंदर गवर्नमेंट के जो है डायरेक्टर होते हैं। तो इस तरह से चलता है। अब बैंकों के अंदर प्राइवेटाइजेशन करने में दिक्कत क्या है, और सरकारी बैंक जो हैं आप सबको पता होगा कि 1969 में इंदिरा गांधी ने सभी प्राइवेट बैंकों जो भी थे उस टाइम उनमें से कुछ प्राइवेट बैंकों को जो है नेशनलाइज किया था। उसके बाद से वो बैंक नेशनलाइज हुए, और एक जो बैंकिंग की जो सर्विस थी जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी उसके बाद वो धीरे 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 आम लोगों तक आने लगी, जिसका फ़ायदा इस देश के करोड़ों लोगों को मिला। उसके अंदर अकाउंट्स भी खुलने की बात हो, चाहे एजुकेशन लोन देने की बात हो, चाहे मुद्रा लोन देने की बात हो, या जनधन के करोड़ों खाते खोलने की बात हो, वो सब प्राइवेट बैंकों ने नहीं किया। वो सिर्फ सरकारी बैंकों और उनके कर्मचारी अधिकारियों की मेहनत से हो पाया। हालांकि बहुत सारी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी बैंकों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बट प्राइवेटाइज कर देना उससे क्या नुकसान होंगे वो एक इस वीडियो में भी हम उसमें बात करेंगे। दोस्तों, अब क्या है, सरकार ये बोल रही है कि हमारे पास सरकारी बैंकों में डालने के लिए पैसा नहीं है, जिसे कैपिटल इन्फ्यूज़न बोलते हैं, वो कैपिटल हमारे पास नहीं है। हम अब ज़्यादा बैंक नहीं रखेंगे एज़ पर द स्टेटमेंट ऑफ आवर फाइनेंस मिनिस्टर। सी टोल्ड कि देर विल बी 4 और 5 पब्लिक सेक्टर बैंक, बाकी सब हम जो है प्राइवेटाइज कर देंगे, अपना हिस्सा निकाल लेंगे, प्राइवेट लोग आके उसको ख़रीद लेंगे, ऑटोमेटिक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। अब सरकारी बैंक जो हैं प्राइवेटाइज होने के बाद सबसे पहले तो जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो नौकरी की टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सारी जो है चेंज हो जाएंगी, वो प्राइवेटाइज के अकॉर्डिंग चलेगी। पहली बात तो ये, वो भी कोई बात नहीं है। सेकंड चीज़, आपने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक एक जो है क्लास तरह की बैंकिंग करते हैं, मतलब एक क्लास बैंकिंग करते हैं। उनका एक जो टारगेट है वो एक ऊपर के जो लोग हैं, लेवल के लोग हैं, उनका टारगेट वो लोग रहता है। क्योंकि अगर आप अपने आसपास भी देखिएगा तो आपको आपके आसपास जो गांव हैं उन एरियाज़ में आपको शायद ही कोई प्राइवेट बैंक मिले। वहाँ पे सारे आपके सरकारी बैंक और होंगे या फिर जो है ग्रामीण बैंक होंगे, और जो ग्रामीण बैंक हैं वो भी एक सरकारी बैंक की मतलब सब्सिडरी की तरह ही काम करते हैं। तो वो सब चीज़ें गांवों के अंदर जो बैंकिंग की सर्विस जिन लोगों ने पहुंचाई वो आज तक जो है सरकारी बैंक ही थे, वो प्राइवेट बैंक नहीं पहुंचा पाए। और प्राइवेट बैंकों का जो मेन उद्देश्य है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। उसमें कुछ गलत नहीं है, प्राइवेट लोग पैसा लगा रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि देयर शुड बी ए सफिशेंट नेशनलाइज बैंक एंड अदर नेशनलाइज पीएसयू। क्योंकि अगर गवर्नमेंट बैंक नहीं होंगे तो एक आम रिक्शा वाले का खाता खोलने में बहुत ही मुश्किल आएगी। प्राइवेट बैंक के अंदर तो बहुत सारी जगह ऐसी जगह हैं जहाँ उनके गार्ड एक
आम आदमी को अंदर भी नहीं जाने देते। उसको पता लगता है कि ये जो रिक्शा वाला है, तो बोलते हैं नहीं, यहाँ खाता नहीं खुलेगा। अपेरेंटली दे टोल्ड कि 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा तब खाता खुलेगा। बट आप सरकारी बैंक में जाके अपना जनधन का खाता जीरो बैलेंस पे खुलवा सकते हैं। अगर कोई मना करता है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज़ 1500-1000 रुपये वाला भी आप खुलवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। एजुकेशन लोन अगर देने की बात हो तो सरकारी बैंकों के अंदर मुझे नहीं लगता बीइंग ए गवर्नमेंट बैंकर कोई ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। बट प्राइवेट बैंक जो हैं, एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूट्स को छोड़ के जो नॉर्मल जगह जिन बच्चों के एडमिशन्स होते हैं उनको लोन नहीं देते ज़्यादातर, ये एक ट्रुथ है। उसके अलावा जनधन के करोड़ों खाते खोलने हो तो जो है सरकारी बैंकों ने खोले, मुद्रा लोन बांटने हो तो सरकारी बैंकों ने बांटे। प्राइवेट बैंक मुद्रा लोन करने में वो करते हैं लेकिन बहुत पीछे हैं। गवर्नमेंट्स की कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी हो तो वो सब सरकारी बैंकों ने करी। तो एक आम आदमी का जो जुड़ाव है, आम आदमी का जो ट्रस्ट है, जो सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ में है वो है ट्रस्ट। कितने प्राइवेट बैंक जो है फेल हो गए उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं। और लोगों का पैसा अभी तक फंसा हुआ है, पीएमसी बैंक हो, अदर बैंक्स हो। महाराष्ट्र में कितने कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आरबीआई ने बोला अब आप 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। बट नेशनलाइज बैंकों के अंदर अगर बड़े से बड़ा फ्रॉड हुआ उसके बाद भी आरबीआई की तरफ से कोई भी जो पाबंदियां नहीं लगाई गई, क्योंकि उनके पास बड़ा सिस्टम है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़न है, रिस्क की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है। और सबसे बड़ा आम लोगों का ये विश्वास है कि ये गवर्नमेंट बैंक है, यहाँ हमारा पैसा अगर डूबेगा नहीं, अगर डूब भी जाएगा तो गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है। और प्राइवेट बैंक अगर डूब गए तो 5 लाख से ज़्यादा डीआईसीजीसी जो है वो इंश्योर नहीं करती आपके, चाहे 25 लाख हो या 50 लाख हो। तो आम लोगों का एक विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये मैंने बताया कितने आपके सरकारी बैंकों के जो है फ़ायदे हैं जहां आम लोग अप्रोच कर सकते हैं। अब क्या होगा, सरकार चाहती है कि 4 से 5 बैंक ही सरकारी रहें, और उस अगर अगली बार ये आए तो ये भी नहीं पता कि ये 4 से 5 भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो लोग, जो बच्चे गवर्नमेंट बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अगर 2 या 3 बैंक सरकारी से प्राइवेट होंगे तो डेफिनेटली हर साल 3 से 4 हज़ार होने वाले प्रोबेशनरी ऑफिसर, 4 से 5 हज़ार, 3 हज़ार होने वाले क्लरिकल की भर्ती जो है वो बंद हो जाएगी। एकदम से आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत नौकरी करोगे जहां आपको कोई भी कभी भी 2-3 जो नोटिस देके निकाल सकता है। आपकी टर्म एंड कंडीशन सब अलग होंगी। तो ये उन बच्चों के लिए भी जो है अच्छी बात नहीं है। और जो 2 दिन की स्ट्राइक चल रही है बैंकों की, मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी स्ट्राइक हो रही है, जहाँ भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप वहाँ जाके उनको सपोर्ट करिए, ताकि आपको होने वाला जो फ़ायदा है, इस देश के आम नागरिक को होने वाला जो फ़ायदा है वो आपसे छीना ना जा सके। और बैंकों को जो प्राइवेटाइज सरकार कर रही है उसको जो है रोका जा सके। क्योंकि एक बड़े स्तर पे अगर विरोध होगा तो सरकार भी ये सोचेगी कि हो सकता है कि हम कुछ ये फैसला थोड़े टाइम के लिए टाल दें। अभी तो उन्होंने हो सकता है अभी तक लेके आने वाले थे विंटर सेशन में, लेकिन अभी तक लेके नहीं आए। मे बी वो इलेक्शन तक लेके ना आए, और इलेक्शन होने के बाद अगर वो यूपी इलेक्शन को जीत जाते हैं तो वो जो है डेफिनेटली अगले सेशन में 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने के बाद बिल को अमेंड करेंगे। उसके बाद उनके लिए किसी भी जो गवर्नमेंट बैंक है उसको प्राइवेट करने के लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।